दोस्तों, क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को धोखा दिया है। झारखंड में रात को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो उतना सीधा दिखाई नहीं देता जितना तस्वीर और वीडियो में दिखता है। इसके पीछे का सियासी खेल आपको समझाएंगे। ये लाठीचार्ज साधारण नहीं है। आप सोच कर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, हम गांधीवादी प्रोटेस्ट के साथ हैं, हम जन भावना को समझने वाली सरकार है। राहुल गांधी बार बार छात्रों का समर्थन करते हैं, उसके बाद भी लाठीचार्ज कैसे हो जाता है। हेमंत सोरेन पर क्या सवाल खड़े हुए हैं इस लाठीचार्ज के बाद, और क्या राहुल गांधी गठबंधन तोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने लाठीचार्ज देखकर गुस्से में हेमंत सोरेन को क्या क्या सुनाया है, हेमंत सोरेन को क्या खरी खरी सुनाई है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे कि लाठीचार्ज के पीछे की असल सियासी कहानी क्या है। पहले छात्रों का दर्द आपको दिखाते हैं जो विधानसभा का घेराव करने आए थे। हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी मांगे रखने आ रहे थे। विधानसभा के पास पहुंच जाते हैं, वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। वहां पर अगर पूरी रात भी बैठे रहते तो क्या हो जाता। कायदा यह बनता था कि हेमंत सोरेन अपनी ईगो को छोड़कर वहां पर छात्रों के बीच आते, उनकी मांगे सुनते, उनका ज्ञापन लेते, उसके बाद उन्हें जन्मदिन का केक खिलाकर वापस भेजते। कम से कम प्रयास तो करते। छात्र जाते नहीं जाते, समझौता हो पाता नहीं हो पाता वो अलग बात थी, लेकिन कम से कम प्रयास तो करना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, पुलिस को आगे किया जाता है। उसके बाद छात्रों के साथ क्या हुआ, छात्र गुस्से में क्या कहते, जरा सुनिए। देखिए, सब कोई बैठा हुआ था। आप कैमरा घुमा दिखा लीजिए। देखो, महिला पुलिस नहीं है। आप लोग महिला को मारे हैं। महिला पुलिस कहाँ है? चोर दलाल पुलिस साहब कहाँ है? महिला पुलिस, हाँ, घर में माँ बहन नहीं है। यही लोग तुम लोग पढ़ के नौकरी लिया है। घर में माँ बहन नहीं जाएंगे। ये झारखंड सरकार का जमीन नहीं है, नहीं जाएंगे। किसका बाप का जमीन है? हम लोग का बाप टैक्स भरा है, तब विधानसभा बना है। किसका बाप का जमीन है? आप सामने खतियान लेके नहीं जाएंगे। जो करना है कर लीजिए। सर बहुत मारा है। मेरा जूता दिलवा दीजिए, मेरा जूता दिलवा दीजिए। एक सेकंड। बहुत मारा है। पुलिस शांति से बैठी तो जूता मेरा दिलवा दीजिए। केवल मेरा जूता कैसे जाएंगे घर? मेरा जूता दिलवा दीजिए। आप लोग तो शांति से बैठे हुए थे। जूता दिलवा क्यों मारा? क्या है? मेरा जूता मेरा हम लोग शांति से बैठे थे। रात के अंधेरी में पुलिस लाठियां चार्ज करने का काम कर रही है। हमको छात्रों से अलग करके दूसरे जगह बैठा दिया गया, दूसरे जगह ले गया और छात्रों पर लाठियां चार्ज कर रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार चाहे आप जितना षड्यंत्र रच ले, छात्र अपने मुद्दों पर तटस्थ है। जब तक हमारी मुद्दे को आप नहीं हल कीजिएगा, जब तक जेएसएस रद्द नहीं कीजिएगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं कीजिएगा, आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, छात्र राज्य के सड़कों पर उतरते रहेंगे। मनोज जी, आपको सबको समझाना है। हम समझाते हुए जा रहे थे और अभी शाम को जो है सो हम क्या जगन्नाथपुर मंदिर के बगल में जो है हम इंडिया टीवी लाइव में थे और लाइव में जो है सो दुकान के पास बैठे हुए थे और वो जो है सो मारना शुरू किए और मार करके यही मनोज यादव इसको ऐसा मारो जो कि उठ नहीं पाए। उसके बाद 4-5 पुलिस यहाँ से घुटना से मार करके पहले यहाँ और गिरा दिया और उसके बाद में लाठी से मारना शुरू किया। अगर हल्का बल का प्रयोग होता तो हमारे जो भाई लोग इतने जख्मी हैं अभी, जिनका हम लोग ध्यान रख रहे हैं जब से आए तब से 8 बजे से, ये बताता है कि उन्होंने कितने हल्के बल का प्रयोग किया है। अगर वो इतने हल्के बल का प्रयोग करते तो मुझे नहीं पता वो प्रशासन से थे, किसी विलियन में कौन थे, बट वो लोग सिविल ड्रेस में थे और उनके हाथों में कच्चा बांस था, उसमें 4-5 कीलें लगी हुई थी। बाकायदा मेरे सामने सारी लड़कियों का कपड़ा उसी कील से फटे और मेरे जांग में भी लगा एक कील, जिसकी वजह से मुझे खुद से टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अगर ये होता है कि उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि हल्का प्रदर्शन हम लोग किए हैं लाठीचार्ज में, तो क्या कह सकते हैं इस पे? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो ये छात्रों का दर्द सुना आपने। ना छात्रों ने उकसाया, ना कोई पथराव किया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर आखिरकार ऐसा बल प्रयोग क्यों किया गया, ये सबकी समझ से परे है। गठबंधन के साथ ही राहुल गांधी जैसे बड़े नेता लगातार छात्रों का समर्थन कर रहे थे। हेमंत सोरेन लगातार ये बात कर रहे थे कि हनुमान जी की तरह सीना फाड़ कर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन छात्रों के पूरी तरह साथ हूं, गांधीवाद के रास्ते पर बात को सुना जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस भेज दी जाती है। तो क्या यह घटनाक्रम साधारण दिखाई देता है या जानबूझकर किया गया है? बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है। दिल्ली के छात्र आंदोलन में जो हिंसा हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगना पड़ेगा। जैसे ही झारखंड में लाठीचार्ज की खबर सामने आती है,
उसके बाद बीजेपी एकदम से बैक फुट से फ्रंट फुट पर आने की कोशिश करती है। बयान सामने आते हैं कि गृह मंत्री अब संसद में आकर बोलने को तैयार है, विस्तार से जवाब देने का तैयार है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। अचानक गृह मंत्री में हिम्मत कहां से आई? वो हिम्मत आई झारखंड के लाठीचार्ज से। हेमंत सोरेन की सरकार ने जो किया, हेमंत सोरेन की पुलिस ने जो किया, उसने हिम्मत दी है गृह मंत्री को। अब बीजेपी वाले बोलेंगे अमित शाह से पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगो, और बिल्कुल जायज बात दिखाई देती है। अगर दिल्ली में छात्रों पर अत्याचार हुआ तो झारखंड में भी छात्रों पर अत्याचार हुआ है। तो साफ साफ यहां पर दिखाई देता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो किया उसने राहुल गांधी को धर्म संकट में डाल दिया है। और यह दूसरी बार ऐसा हुआ है जिसे लेकर गठबंधन पर सवाल उठे हैं कि झारखंड में आखिरकार खेल क्या चल रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव था। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और पर्याप्त संख्या बल था गठबंधन के पास दोनों उम्मीदवारों की जीत के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार तो जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं क्योंकि भीतर घात होती है, क्रॉस वोटिंग होती है। तो किसने धोखा दिया, इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर राज्यसभा चुनाव में जीत जाते हैं, कांग्रेस के साथ धोखा होता है। अब जो खेल हुआ है वो सरासर सवाल उठाता है कि क्या यह मामला सीधा साधा है। पीएम मोदी और अमित शाह इस वक्त उस दबाव में थे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हालात ये आ गए हैं कि जैन जी को मनाने के लिए देर रात तक प्रधानमंत्री को रील बनानी पड़ती है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद से गायब है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने उनका काम आसान किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो पुलिस एक्शन हुआ है उसने बीजेपी को एक सुरक्षा कवच दे दिया है कि देखिए हम पर सवाल उठा रहे हैं, झारखंड के छात्र इनको दिखाई नहीं देते। कई बार घटनाक्रम काफी कुछ कहानी बयां करते हैं। कुछ महीने पहले की एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, आज तक वालों ने क्या छापा था। हालांकि इस खबर का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खंडन कर दिया था, लेकिन ऐसी खबरें बनने का भी मतलब क्या है? झारखंड भी एनडीए में क्या? बीजेपी और हेमंत सोरेन कैसे एक दूसरे की जरूरत बन रहे हैं? अब सवाल यह उठता है कि आज तक वालों ने दिसंबर 2025 में क्या सोचकर यह आर्टिकल छापा। 4 दिसंबर 2025 का यह आर्टिकल है। हालांकि उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात का खंडन कर दिया, कांग्रेस ने इस बात का खंडन कर दिया। उसके बाद राज्यसभा चुनाव आते हैं, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के साथ भीतर घात होती है। तो आप घटनाक्रम को लेकर कई सारे सवाल अपने मन में ला सकते हैं। ये सारे घटनाक्रम ये सवाल उठाते हैं कि हेमंत सोरेन आखिरकार राहुल गांधी की बात क्यों नहीं सुनते। राहुल गांधी ने जब खुलकर कहा कि छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, छात्रों की बात को सुनना चाहिए, तो बिना उकसावे के, बिना कोई पथराव के लाठीचार्ज पुलिस बलों ने आखिरकार क्यों किया? राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने यह पोस्ट करते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बयान दिया था और कहा झारखंड में विरोध प्रदर्शन करे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। लाठीचार्ज की गई, वहां भी किलो के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने 2-2 कहा कि छात्रों के साथ जो बल प्रयोग हुआ है वो गलत है और शांतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए झारखंड की सरकार को। राहुल गांधी को साफ साफ हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए कि भैया जब इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह पीएम मोदी और अमित शाह को बैकफुट पर ला दिया था, तो आपकी सरकार ने ऐसा काम क्यों किया जो बीजेपी को राहत देने वाला है, बीजेपी को सुरक्षा कवच देने वाला है? आपने इतनी बड़ी सियासी भूल कैसे कर दी? यह भूल अनजाने में हुई है या जानबूझकर हुई है? अब यह बहस का विषय हो सकता है, यह सियासी विमर्श का विषय हो सकता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।